गुहिल राजवंश। गुहिल राजवंश एक प्रमुख राजवंश था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के राजस्थान क्षेत्र में मेवाड़ पर शासन किया था। इस राजवंश की स्थापना 6ठी शताब्दी में राजा गुहादित्य ने की थी। गुहादित्य के बाद 734 ईस्वी में बप्पा रावल को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुहिल वंश का इतिहास। गुहिल वंश का प्रारंभिक इतिहास कुछ अस्पष्ट है, लेकिन यह माना जाता है कि वे मेवाड़ क्षेत्र के स्थानीय शासक थे। बप्पा रावल के नेतृत्व में गुहिल वंश ने अपनी शक्ति और प्रभाव में काफी वृद्धि की। उन्होंने मेवाड़ को एक शक्तिशाली राज्य बनाया और कई पड़ोसी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। गुहिल वंश के शासकों ने मेवाड़ को कला, संस्कृति और वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। उन्होंने कई शानदार मंदिरों, महलों और किलों का निर्माण किया, जिनमें चित्तौड़गढ़ का किला सबसे प्रसिद्ध है। गुहिल वंश ने कई शताब्दियों तक मेवाड़ पर शासन किया। उनके शासनकाल के दौरान मेवाड़ ने कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन यह हमेशा एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बना रहा। गुहिल वंश के प्रमुख शासक। बप्पा रावल, गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक। राणा हम्मीर, मेवाड़ के प्रसिद्ध योद्धा और शासक। महाराणा कुंभा, मेवाड़ के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक। महाराणा सांगा, मेवाड़ के वीर योद्धा और शासक। महाराणा प्रताप, मेवाड़ के महान योद्धा और देशभक्त। गुहिल वंश का पतन। 16वीं शताब्दी में मुगलों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। महाराणा प्रताप के नेतृत्व में गुहिल वंश ने मुगलों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मुगलों ने मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया, लेकिन गुहिल वंश के शासक अभी भी कुछ क्षेत्रों पर शासन करते रहे। 18वीं शताब्दी में मराठों ने मुगलों को हराकर मेवाड़ को स्वतंत्र कराया। गुहिल वंश के शासकों ने 20वीं शताब्दी तक मेवाड़ पर शासन किया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद मेवाड़ को राजस्थान राज्य में शामिल कर लिया गया। गुहिल वंश का महत्व। गुहिल वंश का भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने मेवाड़ को एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बनाया और कई शताब्दियों तक इस क्षेत्र पर शासन किया। गुहिल वंश के शासकों ने कला, संस्कृति और वास्तुकला को बढ़ावा दिया और कई शानदार इमारतों का निर्माण किया। गुहिल वंश के योद्धाओं ने अपनी बहादुरी और देशभक्ति के लिए इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। महाराणा प्रताप को उनकी वीरता और मुगलों के खिलाफ संघर्ष के लिए आज भी याद किया जाता है। गुहिल वंश भारतीय इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। शिलादित्य गुहिल वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे। वे वल्लभी के शासक थे। उनके शासनकाल में वल्लभी पर मलेच्छों ने आक्रमण किया और वल्लभी साम्राज्य को जीत लिया। इस युद्ध में शिलादित्य की मृत्यु हो गई। शिलादित्य की रानी पुष्पवती गर्भवती थी। आक्रमण के समय वे पुत्र की मन्नत के लिए अपने परमार वंशीय पिता के राज्य चंद्रावती, आबू में जगदम्बा के दर्शन करने गई थी। जब उन्हें वल्लभी पर आक्रमण और अपने पति की मृत्यु की सूचना मिली, तो वे बहुत दुखी हुईं। उन्होंने अपने पुत्र को जन्म दिया और उनका नाम गुहिल रखा। गुहिल को कमलावती नामक एक ब्राह्मणी ने पाला। गुहिल बड़े होकर मेवाड़ के शासक बने और उन्होंने गुहिल वंश की स्थापना की। महेंद्रजीत सिंह गुहिल वंश के बारे में जानकारी इस प्रकार है। महेंद्रजीत सिंह गुहिल एक महान योद्धा और कुशल शासक थे। उन्होंने गुहिल वंश को एक नई पहचान दी और मेवाड़ की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। वे प्रजावत्सल शासक थे और उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने कृषि, व्यापार और कला को प्रोत्साहन दिया। महेंद्रजीत सिंह गुहिल ने कई युद्धों में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उन्होंने मालवा, गुजरात और दिल्ली सल्तनत के खिलाफ सफल सैन्य अभियान चलाए।
वे एक धर्मनिष्ठ हिंदू थे और उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। उन्होंने विद्वानों और कलाकारों को आश्रय दिया और उनके योगदान को सराहा। महेंद्रजीत सिंह गुहिल का शासनकाल मेवाड़ के लिए एक स्वर्ण युग था। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा कुंभा ने मेवाड़ की बागडोर संभाली और उनके कार्यों को आगे बढ़ाया। गुहिल वंश का इतिहास। गुहिल वंश की स्थापना 566 में राजा गुहिल ने की थी। इस वंश के शासकों ने मेवाड़ पर 700 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया। गुहिल वंश के शासकों ने मेवाड़ को एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बनाया। इस वंश में कई प्रतापी शासक हुए, जिनमें बप्पा रावल, राणा हम्मीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप प्रमुख हैं। गुहिल वंश का योगदान। गुहिल वंश ने मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस वंश के शासकों ने मेवाड़ को कला, संस्कृति और स्थापत्य कला का केंद्र बनाया। उन्होंने कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण कराया, जिनमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और विजय स्तंभ प्रमुख हैं। गुहिल वंश के शासकों ने मेवाड़ की स्वतंत्रता और गौरव को बनाए रखने के लिए अनेक संघर्ष किए। नागदित्य गुहिल गुहिल वंश के दूसरे शासक थे। वे राजा गुहिल के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। उन्होंने अपने पिता के बाद मेवाड़ की गद्दी संभाली और कुछ वर्षों तक शासन किया। उनके शासनकाल के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने अपने पिता के कार्यों को आगे बढ़ाया और मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार किया। नागदित्य एक वीर योद्धा और कुशल शासक थे। उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र भोज ने मेवाड़ की बागडोर संभाली। गुहिल वंश का इतिहास। गुहिल वंश की स्थापना 566 में राजा गुहिल ने की थी। इस वंश के शासकों ने मेवाड़ पर 700 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया। गुहिल वंश के शासकों ने मेवाड़ को एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बनाया। इस वंश में कई प्रतापी शासक हुए, जिनमें बप्पा रावल, राणा हम्मीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप प्रमुख हैं। अपराजित गुहिल एक प्रसिद्ध योद्धा और मेवाड़ के शासक थे। उन्होंने गुहिल वंश को एक नई पहचान दी और मेवाड़ की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। प्रारंभिक जीवन और परिवार। अपराजित का जन्म गुहिल वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम शिलादित्य था, जो वल्लभी के शासक थे। उनकी माता का नाम पुष्पावती था। जब अपराजित छोटे थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनका पालन पोषण उनकी माता और कुछ विश्वस्त लोगों ने किया था। मेवाड़ के शासक। अपराजित ने अपने पिता के बाद मेवाड़ की गद्दी संभाली। उन्होंने मेवाड़ को एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बनाने के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने अपनी वीरता और कुशलता से अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। योगदान। अपराजित ने मेवाड़ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कृषि, व्यापार और कला को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने अनेक मंदिरों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण कराया। उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। मृत्यु। अपराजित की मृत्यु के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि माना जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र महेंद्रजीत सिंह गुहिल ने मेवाड़ की बागडोर संभाली। अपराजित एक महान योद्धा और कुशल शासक थे। उन्होंने गुहिल वंश को एक नई पहचान दी और मेवाड़ की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। वे प्रजावत्सल शासक थे और उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। कलनीपारत गुहिल वंश के एक शासक थे। उनके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने मेवाड़ पर कुछ वर्षों तक शासन किया। कलनीपारत एक वीर योद्धा और कुशल शासक थे। उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने मेवाड़ की बागडोर संभाली। गुहिल वंश का इतिहास।
गुहिल वंश की स्थापना 566 में राजा गुहिल ने की थी। इस वंश के शासकों ने मेवाड़ पर 700 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया। गुहिल वंश के शासकों ने मेवाड़ को एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बनाया। इस वंश में कई प्रतापी शासक हुए, जिनमें बप्पा रावल, राणा हम्मीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप प्रमुख हैं। यह भी देखें, दी और मेवाड़ की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। वे प्रजावत्सल शासक थे और उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। कलनीपारत गुहिल वंश के एक शासक थे। उनके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने मेवाड़ पर कुछ वर्षों तक शासन किया। कलनीपारत एक वीर योद्धा और कुशल शासक थे। उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने मेवाड़ की बागडोर संभाली। गुहिल वंश का इतिहास। गुहिल वंश की स्थापना 566 में राजा गुहिल ने की थी। इस वंश के शासकों ने मेवाड़ पर 700 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया। गुहिल वंश के शासकों ने मेवाड़ को एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बनाया। इस वंश में कई प्रतापी शासक हुए, जिनमें बप्पा रावल, राणा हम्मीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप प्रमुख हैं। यह भी देखें, दी और मेवाड़ की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। वे प्रजावत्सल शासक थे और उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। खुमान गुहिल एक वीर योद्धा और कुशल शासक थे। उन्होंने गुहिल वंश को एक नई पहचान दी और मेवाड़ की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। वे प्रजावत्सल शासक थे और उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने कृषि, व्यापार और कला को प्रोत्साहन दिया। खुमान गुहिल ने कई युद्धों में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उन्होंने मालवा, गुजरात और दिल्ली सल्तनत के खिलाफ सफल सैन्य अभियान चलाए। वे एक धर्मनिष्ठ हिंदू थे और उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। उन्होंने विद्वानों और कलाकारों को आश्रय दिया और उनके योगदान को सराहा। खुमान गुहिल का शासनकाल मेवाड़ के लिए एक स्वर्ण युग था। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने मेवाड़ की बागडोर संभाली और उनके कार्यों को आगे बढ़ाया। खुमान के उत्तराधिकारियों में भर्तृभट्ट प्रथम, अल्लट, नरवाहन, शालिवाहन, शक्ति कुमार और शुचि वर्मा जैसे प्रतापी शासक हुए। इन शासकों ने मेवाड़ को शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उन्होंने कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में कई मंदिरों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण हुआ। खुमान और उनके उत्तराधिकारियों ने मेवाड़ को एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बप्पा रावल एक महान योद्धा और मेवाड़ के संस्थापक थे। उन्होंने 8वीं शताब्दी में मेवाड़ पर शासन किया और अपनी वीरता और पराक्रम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई युद्ध जीते और मेवाड़ को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। बप्पा रावल का जन्म 713 में हुआ था। उनके पिता का नाम महेंद्र द्वितीय था। जब वे छोटे थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माता ने उन्हें एक गुफा में छिपा कर रखा और उनका पालन पोषण किया। जब बप्पा रावल बड़े हुए, तो उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। उन्होंने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया और वहां एक मजबूत किला बनवाया। बप्पा रावल ने मेवाड़ को एक शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए कई काम किए। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत बनाया और कई नए क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाया। उन्होंने कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। बप्पा रावल एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक अच्छे शासक भी थे। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए कई काम किए। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की और सभी के साथ समान व्यवहार किया। बप्पा रावल की मृत्यु 810 में हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र खुमान ने मेवाड़ की गद्दी संभाली।
बप्पा रावल को आज भी उनकी वीरता और पराक्रम के लिए याद किया जाता है। वे मेवाड़ के सबसे महान शासकों में से एक थे। खुमान द्वितीय गुहिल एक राजपूत शासक थे जो गुहिल वंश से संबंधित थे, जिन्होंने वर्तमान राजस्थान, भारत में मेवाड़ क्षेत्र पर शासन किया था। उन्होंने 9वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान शासन किया था। दुर्भाग्यवश उनके शासनकाल की विशिष्ट घटनाओं के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। उस अवधि के ऐतिहासिक स्रोत दुर्लभ हैं और व्यक्तिगत शासकों के बारे में विवरण अक्सर सीमित होते हैं। हालांकि हम गुहिल वंश और उसके इतिहास के व्यापक संदर्भ में उनके स्थान को समझ सकते हैं। गुहिल वंश गुहिल एक प्रमुख राजपूत वंश थे जो पौराणिक सूर्यवंशी सौर राजवंश से अपनी उत्पत्ति का दावा करते थे। उन्होंने राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अपनी वीरता और विभिन्न आक्रमणकारियों के खिलाफ प्रतिरोध के लिए जाने जाते थे। प्रारंभिक काल खुमान द्वितीय का शासनकाल गुहिल वंश के प्रारंभिक काल के अंतर्गत आता है। गुहिलों ने शुरू में गुर्जर प्रतिहारों के सामंतों के रूप में शासन किया, जो एक शक्तिशाली राज्य था जिसने उत्तर भारत के अधिकांश भाग पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। स्वतंत्रता की ओर समय के साथ गुहिलों ने धीरे धीरे अपनी शक्ति को समेकित किया और अपनी स्वतंत्रता का दावा किया। इस प्रक्रिया में पड़ोसी राज्यों के साथ संघर्ष और गठबंधन शामिल रहे होंगे। जबकि खुमान द्वितीय की उपलब्धियों के बारे में विशिष्ट विवरणों की कमी हो सकती है, उनका शासन निस्संदेह क्षेत्र में गुहिल वंश के उदय की बड़ी कहानी का हिस्सा था। यदि आप गुहिल वंश के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं, तो मैं इन संसाधनों का पता लगाने की सलाह देता हूँ। विकिपीडिया का पृष्ठ गुहिल वंश उनके इतिहास, शासकों और सांस्कृतिक योगदानों का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। राजपूत इतिहास पर पुस्तकें कई पुस्तकें राजपूत वंशों के इतिहास में तल्लीन हैं, जिनमें गुहिल भी शामिल हैं। ये उनके शासनकाल और उस समय के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान कर सकते हैं। पुरातात्विक स्थल चित्तौड़गढ़ किले जैसे ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करना, जो एक प्रमुख गुहिल गढ़ के रूप में कार्य करता था, उनकी विरासत से मूर्त संबंध प्रदान कर सकता है। याद रखें कि ऐतिहासिक अनुसंधान एक सतत प्रक्रिया है और नई खोजें खुमान द्वितीय गुहिल जैसे शासकों के जीवन और समय पर अधिक प्रकाश डाल सकती हैं। महायाक्ष गुहिल मेवाड़ के संस्थापक। महायाक्ष गुहिल, जिन्हें गुहादित्य के नाम से भी जाना जाता है, मेवाड़ के गुहिल वंश के संस्थापक थे। वे 6वीं शताब्दी में शासन करते थे और उनके बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। जन्म और प्रारंभिक जीवन गुहिल के जन्म के बारे में कई कहानियां हैं। एक लोकप्रिय कहानी के अनुसार वे वल्लभी के राजा शिलादित्य और रानी पुष्पावती के पुत्र थे। जब वल्लभी पर आक्रमण हुआ तो रानी पुष्पावती ने अपने पुत्र को एक गुफा में छिपा दिया। वहीं उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम गुहिल पड़ा। मेवाड़ की स्थापना गुहिल ने भीलों की सहायता से मेवाड़ पर अपना अधिकार जमाया और गुहिल वंश की स्थापना की। उन्होंने नागदा को अपनी राजधानी बनाया। महत्व गुहिल को एक वीर और पराक्रमी शासक माना जाता है। उन्होंने मेवाड़ को एक शक्तिशाली राज्य बनाने की नींव रखी। उनके उत्तराधिकारियों ने मेवाड़ को और अधिक शक्तिशाली बनाया और मेवाड़ का इतिहास गौरवशाली बना। यह भी याद रखें, गुहिल वंश का मेवाड़ के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस वंश के शासकों ने मेवाड़ को कई शक्तिशाली बनाया। महाराणा प्रताप और बप्पा रावल जैसे वीर योद्धा इसी वंश से थे। अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। खुमान तृतीय गुहिल मेवाड़ के वीर योद्धा खुमान तृतीय गुहिल मेवाड़ के एक महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने 9वीं शताब्दी में शासन किया। वे गुहिल वंश के प्रतापी राजाओं में से एक थे और अपनी वीरता और पराक्रम के लिए जाने जाते हैं। शासनकाल
खुमान तृतीय का शासनकाल लगभग 878 ईस्वी से 942 ईस्वी तक रहा। इस दौरान उन्होंने मेवाड़ को एक शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। वीरता और युद्ध। खुमान तृतीय एक महान योद्धा थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े और मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार किया। उन्होंने अरब आक्रमणकारियों को भी कई बार पराजित किया और मेवाड़ की रक्षा की। योगदान। खुमान तृतीय ने मेवाड़ की समृद्धि और विकास के लिए कई काम किए। उन्होंने कृषि और व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। उन्होंने कला और संस्कृति को भी प्रोत्साहित किया। उत्तराधिकारी। खुमान तृतीय के बाद उनके पुत्र भर्तृभट्ट द्वितीय मेवाड़ के शासक बने। महत्व। खुमान तृतीय गुहिल एक वीर योद्धा और कुशल शासक थे। उन्होंने मेवाड़ को एक शक्तिशाली राज्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी वीरता और पराक्रम की गाथाएं आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं। यह भी याद रखें, खुमान तृतीय गुहिल का शासनकाल मेवाड़ के इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल था। उन्होंने मेवाड़ को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखा और राज्य की समृद्धि के लिए काम किया। उनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें मेवाड़ के इतिहास में एक विशेष स्थान दिया गया है। अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। भीम सिंह प्रथम गुहिल। भीम सिंह प्रथम गुहिल मेवाड़ के एक महत्वपूर्ण शासक थे। वे गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल के वंशज थे। उन्होंने मेवाड़ की राजधानी नागदा से बदलकर आहाड़ को बनाया। उनके शासनकाल के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन वे मेवाड़ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शासकों में से एक थे। यह जानकारी विभिन्न स्रोतों से संकलित की गई है और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। भीम सिंह द्वितीय गुहिल 1778 से 1828। परिचय। महाराणा भीम सिंह मेवाड़ के एक कमजोर शासक थे। उनके शासनकाल में मेवाड़ की प्रतिष्ठा को बहुत हानि पहुंची। शासनकाल 1778 ई से 1828 तक। उत्तराधिकारी उनके पुत्र जवान सिंह थे। अंग्रेजों से संधि 13 जनवरी 1818 को मराठों के भय से इन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। इस संधि पर मेवाड़ की ओर से ठाकुर अजीत सिंह, आसींद, भीलवाड़ा तथा अंग्रेजों की ओर से चार्ल्स मैटकॉफ ने हस्ताक्षर किए थे। कृष्णा कुमारी विवाद। इनकी पुत्री कृष्णा कुमारी से विवाह के लिए मार्च 1807 में जोधपुर के महाराजा मान सिंह एवं जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय के बीच गिंगोली, परबतसर, नागौर का युद्ध हुआ। इसमें जयसिंह द्वितीय की जीत हुई। अमीर खां पिंडारी व अजीत सिंह चुंडावत के सलाह पर कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया। कर्नल जेम्स टॉड। इनके समय फरवरी 1818 में कर्नल जेम्स टॉड एजेंट के रूप में उदयपुर आया था। निर्माण कार्य। इनकी रानी पद्मेश्वरी ने पिछौला झील के तट पर भीमपदेश्वर शिवालय बनवाया। इनके समय भौमगढ़ दुर्ग तथा टॉडगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ। साहित्य। इनके समय चारण कवि किस्ना आढ़ा ने भीम विलास ग्रंथ की रचना की। अल्लट गुहिल लगभग 943 से 953 ईस्वी। परिचय। अल्लट मेवाड़ के गुहिल वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्हें मेवाड़ के दूसरे वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। शासनकाल लगभग 943 ईस्वी से 953 ईस्वी तक। राजधानी। उन्होंने अहद, आहार को अपनी राजधानी बनाया। प्रशासनिक सुधार। उन्होंने मेवाड़ में पहली नौकरशाही का गठन किया और प्रशासन को सुव्यवस्थित किया। प्रभाव। अल्लट ने मेवाड़ राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को भी मजबूत किया। उत्तराधिकारी। उनके उत्तराधिकारी के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।
लेकिन माना जाता है कि उनके बाद उनके पुत्र या उत्तराधिकारी शासक बने। महत्व: अल्लट गुहिल ने मेवाड़ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने राज्य को एक मजबूत और समृद्ध राज्य बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। यह जानकारी अल्लट गुहिल के बारे में संक्षिप्त विवरण है। उनके बारे में अधिक जानने के लिए आप इतिहास की पुस्तकों और अन्य स्रोतों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गुहाड़ राजवंश, गुहिल वंश के शासक: 1 गुहिल, लगभग 566 ई, संस्थापक। 2 महेंद्रजीत। 3 नागादित्य। 4 शिलादित्य। 5 अपराजित। 6 कालनिर्पति। 7 खुमान प्रथम, लगभग 728 से 753 ई। 8 मत्तट। 9 बल्लिप। 10 खुमान द्वितीय, लगभग 828 से 853 ई, अरब आक्रमणकारियों से संघर्ष किया। 11 महायक्ष। 12 खुमान तृतीय। 13 भीम सिंह प्रथम। 14 भीम सिंह द्वितीय। 15 अल्लट। 16 नरसिंह। 17 शक्ति कुमार। 18 अमर कुमार। 19 गया सिंह। 20 संग्राम सिंह प्रथम। 21 क्षेम सिंह।